सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिंदी शिक्षक फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय वस्तु को लेकर। बच्चों, आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, अर्थात इससे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, किंतु इसका नैतिक ज्ञान आपको जीवन में बहुत सारे परेशानियों से निपटने में या आपको एक अच्छा इंसान बनाने में सहायक होगा। बच्चों, आज जिस पाठ की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, इसका शीर्षक है राजू का सपना। बच्चों, इस पाठ में एक 12 वर्षीय बालक के स्वप्न के विषय में आपको बताया जाएगा, जिस स्वप्न में बहुत सारे जो वृक्ष हैं आते हैं और राजू से अपनी व्यथा बताते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं और बिना यह जाने कि हमारे कार्यों का उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हम उन पर अत्याचार करते जाते हैं और वह असाध्य दुख को सहते हैं। किंतु इस स्वप्न के माध्यम से राजू के भीतर पेड़ों के प्रति संवेदना जागती है और फिर राजू पेड़ों की देखभाल करता है। साथ ही साथ यह दूसरों से भी यह प्रार्थना करता है कि आप भी जो है पेड़ों को अच्छी तरीके से देखभाल करें और उनकी एक प्रकार से उन्हें इस संसार में जीवित रहने से हमें ही फायदा है, हमारा ही लाभ है, इसलिए हम उन पर उनके जीवन पर संकट ना बने, इसकी विस्तृत चर्चा है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इस पाठ से जुड़े जो कठिन शब्द होंगे उनकी चर्चा मैं अंतिम में करूंगा। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान में आया था। पहले वह एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था। वहां निर्मल जल की धारा थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे। इधर उधर खिले सुंदर पुष्पों से हर जगह हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता था कि परियों के देश में आ गए हों। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को बिल्कुल न भाया। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू की अपनी करुण कथा कहते थे। तो बच्चों, देख रहे हैं आप कि यहाँ इस पाठ में एक बड़े महानगर की चर्चा की गई है, दिल्ली, जहां वृक्षों की क्या वस्तु स्थिति है उसकी करुण कथा है। आइए देखते हैं। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे गिने चुने वृक्ष राजू से अपनी करुण कथा कहते हैं। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती है। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़ों के ढेर नजर आते हैं। इतना सब राजू को सहना पड़ता है, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा तो न था। उसके पिता का ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सपरिवार दिल्ली आना पड़ा। आगे देखिए बच्चों, उन्होंने एक बड़ा सा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था लिया। घर के बाहर जाते ही सड़कों पर स्वच्छता और शोर की जगह भीड़ भाड़ होती थी। बाहर हरियाली न होने के कारण राजू हमेशा उदास हो जाता। राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया था। यानी बच्चों, आप देख रहे हैं कि नए परिवेश में राजू का हृदय बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ रहता था वहां बिल्कुल उसका मन लगता था, हरियाली थी, चारों तरफ वृक्ष थे। किंतु दिल्ली शहर में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और जैसे दिल्ली के तमाम पेड़ पौधे उससे बातें करते और अपने बीत रहे दुखों को उससे बांटते थे। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। वह मन लगाकर पढ़ता। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहां किसी पौधे में पानी डालता और कहीं सूखे पत्ते साफ कर देता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सी चीज प्रिय है? विद्यार्थी ने यथाबुद्धि उत्तर देना शुरू किया।
कोई कहता खिलौने, कोई कहता आइसक्रीम, कोई कहता चॉकलेट, तो कोई किसी के प्रिय था। घूमना फिरना। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय लगती है। ऐसा सुनते ही न जाने क्यों कुछ विद्यार्थी हंसने लगे, परंतु राजू का उत्तर सुनकर अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई। रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने से शीघ्र ही उसे नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उससे कह रहा है, राजू तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय, वनस्पति जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैं उन्हें छाया देता था, शीतल हवा का वेग रोककर उन्हें आराम पहुंचाता था, बसंत ऋतु में फल देता था, बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते थे, पक्षी मुझ में घोंसले बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते थे। इस सब पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते थे। मेरी शाखाएं काट लेते और जला देते, फूलों को पैरों तले रौंद देते थे, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तन को काटकर लकड़हारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तन को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। प्रातः उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या? घर के पीछे थोड़ी ही दूर पर एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज गूंज उठी। उसे पेड़ की प्रार्थना याद आई। राजू भागकर पानी का पाइप उठा लाया, नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने माली काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दी। कुछ दिन व्यतीत होने पर पेड़ के तने में से सचमुच ही एक हरी भरी डाल निकल आई। देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बहार आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया। यह क्या? वहां सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे थे। उनमें से कुछ चिड़ियां चहचहा रही थी, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हो। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। तो बच्चों, देखा आपने, इस पूरे पाठ में आपको यह बताया गया कि किस प्रकार जो है राजू को एक स्वप्न आता है कि उसके घर के पीछे पेड़ कटा हुआ अवस्था में है और वह उससे यह निवेदन करता है कि तुम बहुत अच्छे हो राजू, क्योंकि आज तुमने विद्यालय में जो उत्तर दिए वो बहुत ही सुंदर था। और जो है इससे पूर्व जो यहाँ लोग रहते थे वो मुझे बहुत दंड देते थे, वो मेरी कद्र नहीं करते थे। मैं उन्हें वनस्पति देता था, छाया देता था, सुंदर वायु प्रदान करता था, फिर भी वो मेरी कद्र नहीं करते थे। मेरे ऊपर जो है घोंसले बनाकर चिड़ियां रहती थी, वो उन्हें मधुर गान सुनाती थी, फिर भी जो है घर में रहने वाले लोग उसे सुख नहीं देते थे और उसके साथ व्यवहार करते थे। यह बात राजू को बहुत व्यतीत करती है। सुबह उठकर वह घर के पीछे जाता है तो दिखता है सच में एक पौधा जो है कटे हुई अवस्था में है, वृक्ष, और वह अपनी माली से कहकर उसकी देखभाल करता है। और कुछ दिनों पश्चात जब उसका जन्मदिन आता है, उस दिन उसमें बहुत पीले रंग के फूल खिलते हैं, जिससे राजू को बहुत सारा उस पेड़ के प्रति संवेदना जागती है और राजू के हृदय में हृदय परिवर्तन होता है और उसके मन में यह विचार आता है कि हम मनुष्य न चाहते हुए भी वृक्षों को कितने कष्ट देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रकृति निस्वार्थ रूप से हमें अपना सब कुछ प्रदान करती है, हमें भी उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके प्रति सचेत रहना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए
और बेवजह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों, यह पाठ जो मैंने आपको पढ़ाया यह श्रीमती कमलेश जी के द्वारा लिखा गया है और यह आपके ज्ञान सागर का 5वां पाठ है। बच्चों, यह सिर्फ पढ़ने के लिए, इसलिए सिर्फ आप इसे अध्ययन करेंगे। मैंने PDF के रूप में आपको यह पाठ भेज दिया है। जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं वो इसे अध्ययन कर लेंगे और जो कठिन शब्द है उसके अर्थ इस पाठ के अंतिम नीचे में दिए गए हैं। ऐसे और भी जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन को जारी रखें। प्रिय बच्चों, कुछ दिन बाद आपकी परीक्षाएं हैं, उसे ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें और समय ना नष्ट करते हुए ज्यादा स्वस्थ रहकर अपनी निर्बाध रूप से पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, इसी के साथ यह कक्षा आज के लिए यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे। एक बात और मैं बता देना चाहूँ बच्चों कि मैं इस पाठ का जो शब्दार्थ है वो आपको भेज दूंगा PDF के रूप में। आप उसे अपनी कॉपियों में लिख लेंगे और प्रश्न उत्तर भी बना लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।